श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तत्व चिंतामणि गीतोक्त संन्यास या सांख्य योग, इस विषय को आज हम सब श्रवण करेंगे। एक सज्जन का प्रश्न है कि गीता में वर्णन किए हुए संन्यास का स्वरूप क्या है। कहते हैं गीता का मर्म बतलाना बड़ा कठिन कार्य है। श्रीमद् भगवद गीता ऐसा गहन ग्रंथ है कि इस पर अब तक अनेक बड़े बड़े विद्वान साधु महात्माओं ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया है और अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। इतना होते हुए भी इस गीता शास्त्र के अंदर गोता लगाने वालों को इसमें नए नए अमूल्य रत्न मिलते ही चले जा रहे हैं। ऐसे शास्त्र का रहस्य क्या बतलाया जाए। यद्यपि गीता शास्त्र पर विवेचन करना मेरी बुद्धि से बाहर की बात है, तथापि मैं अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार अपने मन में समझे हुए साधारण भावों को आप लोगों की सेवा में उपस्थित करता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, मत या किसी टीकाकार पर कुछ भी आक्षेप करना नहीं है। केवल मन के भावों को बतला देना मात्र ही मेरा उद्देश्य है। और गीता के विषय में अगले कुछ समय पश्चात जब यह तत्व चिंतामणि ग्रंथ हमारा इस YouTube चैनल पर पूर्ण हो जाएगा, इसके बाद गीता तत्वांक के विषय में श्रवण करेंगे हम लोग। जो है वह मेरा दूसरा वीडियो होगा। परंतु अभी मुझे यह लगता है कि यह तत्व चिंतामणि ही कम से कम 2 महीना लगेगा मुझे श्रवण करने में और आप लोगों को सुनाने में जो है। इसलिए गीता तत्वांक जो है उसको समय लगेगा आने में। प्रयास करेंगे जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचाएं। फिर गीतोक्त संन्यास के संबंध में बड़ा मतभेद है। एक पक्ष कहता है कि गीता में संन्यास और कर्मयोग नामक 2 निष्ठाओं का वर्णन है, जिनमें केवल संन्यास ही मुक्ति का प्रधान और प्रत्यक्ष हेतु है, और वह संन्यास सम्यक ज्ञान पूर्वक संपूर्ण कर्मों को स्वरूप में त्याग करना है, अर्थात शास्त्रोक्त संन्यास आश्रम का ग्रहण करना है। दूसरा पक्ष कहता है कि यद्यपि शास्त्रोक्त संन्यास आश्रम अर्थात ज्ञान पूर्वक संपूर्ण कर्मों के स्वरूप से त्याग से भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, परंतु गीता में इसका प्रतिपादन नहीं है। यदि कहीं है तो वह अत्यंत गौण रूप से है। गीता तो केवल एकमात्र निष्काम कर्मयोग का ही प्रतिपादन करती है एवं गीता में आए हुए संन्यास शब्द का समावेश भी प्रायः निष्काम कर्म योग में ही है। एक तीसरा पक्ष है जो कर्मों के स्वरूप से त्याग किए जाने वाले शास्त्रोक्त संन्यास आश्रम को मानता हुआ भी गीता में कथित सांख्य और कर्म योग नामक दोनों भिन्न भिन्न निष्ठाओं को भगवत प्राप्ति के 2 सर्वथा स्वतंत्र साधन समझता है, और सांख्य या संन्यास शब्द से संन्यास आश्रम नहीं समझता, परंतु संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने की ही संन्यास कहता है। गौण रूप से और भी कितने भी यही पक्ष हैं, परंतु उन सब का समावेश प्रायः उपर्युक्त 3 पक्षों के अंतर्गत हो जाता है। अब इस बात पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा पक्ष अधिक युक्ति युक्त है और हृदयग्राही है। इस पर क्रमशः विचार किया जाता है। प्रथम पहले पक्ष के सिद्धांत अनुसार
यदि संन्यास को ही मुक्ति का एकमात्र हेतु मान लेते हैं तो गीता में जहाँ पर भगवान ने कहा है कि यत सांख्ये प्राप्यते अस्थानम तज्जोगैरपि गम्यते, जो स्थान ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इन वाक्यों का कोई मूल्य नहीं रहता। यहाँ भगवान ने स्पष्ट रूप से सांख्य योग के समान ही निष्काम कर्म योग को भी स्वतंत्र साधन स्वीकार किया है। इसके सिवा इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में संन्यास और कर्म योग दोनों को परम कल्याण करने वाले कहा है और कर्म योग को संन्यास की अपेक्षा उत्तम बतलाया है। इस अवस्था में यह कैसे माना जा सकता है कि निष्काम कर्म योग मुक्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है? अवश्य ही दोनों साधनों के स्वरूप में बड़ा भारी अंतर है और दोनों के अधिकारी भी दो प्रकार के साधक होते हैं। एक साथ दोनों साधनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। भिन्न भिन्न समय पर दोनों साधनों का प्रयोग एक साधक भी कर सकता है। इससे यह तो सिद्ध हो गया कि दोनों ही साधन मोक्ष के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। अब विचारना यह है कि यहाँ संन्यास शब्द से शास्त्रोक्त संन्यास आश्रम विवक्षित है या और कुछ। अर्जुन के इस प्रश्न से कि संन्यासम कर्मणाम कृष्णम पुनर्योगम च संसते यत् श्रेय यतो योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में प्रथम श्लोक है। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। कि हे कृष्ण, आप कर्मों की, संन्यास की और कर्मयोग की भी प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में जो एक निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको मुझे बतलाइए। यदि यह मान लिया जाए कि गीता में संन्यास शब्द से शास्त्रोक्त संन्यास आश्रम या नियत कर्मों का रूप से त्याग विवक्षित है तो यह बात युक्ति युक्त क्योंकि इसके पहले भगवान ने ऐसे किसी आश्रम विशेष की या कर्मों के स्वरूप से त्याग करने की कहीं प्रशंसा नहीं की है जिसके आधार पर अर्जुन के प्रश्न का यह अभिप्राय माना जा सके। भगवान ने तो इससे पहले स्थान स्थान पर ज्ञान की और वैराग्य आदि सात्विक भावों की एवं शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तृत्व अभिमान के त्याग की ही प्रशंसा की है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ ज्ञानी के शरीर द्वारा नियत कर्म किए जाने की भी आवश्यकता दिखलाई है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 में श्लोक 20, श्लोक 23, श्लोक 25, श्लोक 27 और श्लोक 20 से 23, श्लोक 25 से 27 और श्लोक संख्या 29, श्लोक संख्या 33, अध्याय 4 में श्लोक संख्या 15 सम्यक ज्ञान पूर्वक संन्यास आश्रम से सुगमता के साथ मुक्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु मेरी समझ में उस मुक्ति में संन्यास आश्रम हेतु नहीं, उसमें हेतु है सम्यक ज्ञान जो सभी वर्ण और आश्रमों में उपलब्ध हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्लोक संख्या 1 और 2, इसके सिवा यह भी गीता में निर्विवाद सिद्ध है कि संपूर्ण कर्मों का सर्वथा स्वरूप से त्याग कभी हो भी नहीं सकता। कि न ही कश्चिन्न क्षणमापि जातु तिष्ठन्ते कर्म कृत कार्यते द्वाहसवस कर्मम सर्वम प्रकृतिर जय गुणै। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में 5वां श्लोक। यदि कोई कुछ त्याग भी करे तो श्री गीता ने उसे ताम से त्याग माना है। नियतस्य तु संन्यासम कर्मणो नोपद्यते मोहातस्य परित्याग अस्तामसम परिकीर्तितः। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में 7वां श्लोक है। और केवल उस स्वरूप से
बाहरी कर्मों के त्याग से सिद्धि की प्राप्ति भी नहीं बतलाई। न च संन्यासनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में चौथा श्लोक है कि बल्कि इसी के अगले श्लोक में वाणी और इंद्रियों से भी हठ पूर्वक कर्म न कर मन से विषया चित्त को निंदा की है और उसे मिथ्याचार बताया है। अध्याय 3 में छठा श्लोक आगे चलकर बस में की हुई इंद्रियों से अनासक्त होकर कर्मयोग के आचरण करने वाले को श्रेष्ठ बतलाया है। अध्याय 3 में 7वां श्लोक ऐसी अवस्था में बाहरी कर्मों के स्वरूप से त्याग को ही संन्यास मान लेने पर उसमें मुक्ति की संभावना नहीं रहती, और यदि मुक्ति नहीं होती तो भगवान ने जो 5वें अध्याय में कहा है कि संन्यासम कर्म योगश्च निश्चेयश कराउभो। अध्याय 5 में दूसरा श्लोक कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्मयोग यह दोनों ही परम कल्याणप्रद है। इस सिद्धांत में बाधा आती है क्योंकि केवल बाहरी कर्मों का स्वरूप से त्यागी तो उपर्युक्त सिद्धांत के अनुसार तामस त्यागी कहा गया है। यहाँ का यह निश्रेयस और तीसरे अध्याय के 4th श्लोक का सिद्धांत शब्द दोनों ही कल्याणवाची है। यदि उस सिद्धि को मुक्ति का वाचक न मानकर नीची अवस्था का मानते हैं तो केवल कर्म त्याग से कल्याण न होने का पक्ष और भी पुष्ट होता है। जब नीची श्रेणी की सिद्धि ही कर्म त्याग से नहीं मिलती तब मोक्ष रूप परम सिद्धि तो कैसे मिल सकती है। इन सब बातों का विचार करने से यही प्रतीत होता है कि श्रीमद् भगवद गीता में संन्यास शब्द ज्ञान योग का वाचक है और इसका संबंध अंतःकरण के भावों से ही है, किसी बाहरी अवस्था विशेष से नहीं। न किसी वर्ण या आश्रम में ही इसका संबंध सिद्ध होता है। यह तो भगवत प्राप्ति का एक परम साधन है जो सभी वर्ण और सभी आश्रमों में काम में लाया जा सकता है। लोगों की यह मान्यता है कि सांख्य निष्ठा का अधिकार केवल संन्यास आश्रम में ही है, किंतु यह मान्यता ठीक नहीं मालूम होती। यदि ऐसा होता तो भगवान के द्वारा दिए हुए सांख्य निष्ठा के विस्तृत उपदेश में जो श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 30 तक है, युद्ध के लिए अर्जुन को उत्साहित नहीं किया जाता। देखो श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में 18वां श्लोक तथा अष्टादश अध्याय में जब त्याग और संन्यास का स्वरूप जानने की जिज्ञासा से अर्जुन ने भगवान से स्पष्ट रूप से प्रश्न किया, तब भगवान ने पहले त्याग का स्वरूप फलाशक्ति त्याग बतलाकर अध्याय संख्या 18 में श्लोक 9 से लेकर 11 तक फिर सांख्य यानी संन्यास का सिद्धांत सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हुए आगे चलकर यह स्पष्ट कहा है कि 5 कारणों से होने वाले प्राकृतिक कर्मों में जो अशुद्ध बुद्धि होने के कारण केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है, वह दुर्मति आत्म स्वरूप को यथार्थ नहीं देखता, यानी कर्तापन का अहंकार रखने वाला सांख्य योगी नहीं है। सांख्य योगी वही है यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि अस्य न लिप्यते। अध्याय 18 में 17वां श्लोक जिसके मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं रहता और जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में कभी लिप्त नहीं होती, अतएव अहंकार का त्याग ही संन्यास है। स्वरूप से कर्मों के त्याग को भगवान संन्यास मानते तो मन से त्याग करने की बात नहीं कहते। अध्याय संख्या 5 में 13वां श्लोक है। इनमें यह सिद्ध होता है कि सांख्य अथवा संन्यास कर्मों की स्वरूप से त्याग का नाम नहीं है और संन्यास के समान ही निष्काम कर्मयोग भी मुक्ति का प्रत्यक्ष हेतु है। दूसरा पक्ष के अनुसार यदि यह माना जाए कि गीता में केवल निष्काम कर्मयोग का ही वर्णन है और संन्यास शब्द का भी समावेश इसी में होता है, तो यह बात भी ठीक नहीं जचती, क्योंकि अर्जुन की शंकाओं का निराकरण करते हुए भगवान ने दोनों निष्ठाओं का अधिकारी भेद से स्वतंत्र वर्णन किया है कि लोके अस्मिन् द्विविधाम निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्या नाम कर्म योगेन योगिनाम। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में 3रा श्लोक है।
और दूसरे अध्याय में तो इन दोनों निष्ठाओं का सविभाग पृथक पृथक वर्णन है। सांख्य योग का वर्णन कर चुकने के बाद भगवान ने कहा है कि एकाते अभिहिता सांख्य बुद्धि योगी त्वमाम सुनो। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 39वां श्लोक। यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। ऐसे और भी अनेक वचन हैं जिनसे दोनों निष्ठाओं का स्वतंत्र वर्णन सिद्ध होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें श्लोक से अध्याय में श्लोक संख्या 1 से 5 तक इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों निष्ठाओं का फल रूप से पर्यवसान एक परमात्मा में ही है, परंतु दोनों का स्वरूप सर्वथा भिन्न है। दोनों निष्ठाओं में साधनों की कार्य और विचार शैली तथा दोनों के भाव और पथ सर्वथा भिन्न है। निष्काम कर्मयोगी साधक काल में कर्मफल परमात्मा और अपने को भिन्न भिन्न मानता हुआ कर्मों के फल और आसक्ति को त्याग कर ईश्वर परायण होकर ईश्वरार्पण बुद्धि से ही सब कर्म करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में 30वां श्लोक, 4थे अध्याय में 20वां श्लोक, 5वें अध्याय में 10वां श्लोक, 9वें अध्याय में 27 और 28वां श्लोक, 12वें अध्याय में 11वां और 12वां श्लोक, 18वें अध्याय में 56वां और 57वां श्लोक है। परंतु सांख्य योगी माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसे समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अनन्य भाव से निरंतर स्थित रहता है। अध्याय 3 में 28वां श्लोक, अध्याय 5 में 8वां और 9वां श्लोक, अध्याय 13 में 6ठा और 21वां श्लोक, अध्याय 13 में ही 29वां और 30वां श्लोक, अध्याय 14 में 19 और 20 श्लोक, अध्याय 18 में 17वां श्लोक, 49वां श्लोक और 55वां श्लोक। निष्काम कर्मयोगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। 5वें अध्याय में 11वां श्लोक सांख्य योगी अपने को कर्ता नहीं मानता है। और अब 5वें अध्याय में ही 8वां और 9वां श्लोक कहता है कि निष्काम कर्मयोगी अपने द्वारा किए कर्मों के फल को भगवत दर्पण करता है। और 9वें अध्याय में श्लोक संख्या 27 और 28 यह सांख्य योगी मन और इंद्रियों द्वारा होने वाली क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। अब 18वें अध्याय में 17वां श्लोक क्या कहता है कि निष्काम कर्मयोगी परमात्मा को अपने से भिन्न मानता है। और 12वें अध्याय के अंदर 6ठा और 7वां श्लोक क्या कह रहा है कि सांख्य योगी सदा अभेद मानता है। अब 6ठे अध्याय में 29वां श्लोक से लेकर 31वां श्लोक तक जो है और 7वें अध्याय के 19वां श्लोक में और 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में निष्काम कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है। अब 18वें अध्याय में 9वां श्लोक और 61वां श्लोक कह रहा है कि सांख्य योगी एक ब्रह्म के सिवा अन्य किसी भी सत्ता को नहीं मानता। और 13वें अध्याय में 30वां श्लोक यदि कहीं कुछ मानता हुआ देखा जाता है तो वह केवल दूसरों को समझाने के लिए अध्यारोप से यथार्थ में नहीं और वह प्रकृति को माया मात्र मानता है, वह स्वतः कुछ भी नहीं मानता। निष्काम कर्मयोगी कर्मों से फल उत्पन्न हुआ करता है ऐसा समझता हुआ अपने को फल और आसक्ति का त्यागी समझता है। फल और कर्म की अलग अलग सत्ता मानता है। सांख्य योगी न तो कर्म और फलों की सत्ता ही मानता है और न उनसे अपना कोई संबंध ही समझता है। निष्काम कर्मयोगी कर्म करता है और सांख्य योगी के अंतःकरण और शरीर द्वारा कर्म स्वभाव से ही होते हैं और वह करता नहीं। अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में 5वें अध्याय में 14वां श्लोक क्या कहता है कि निष्काम कर्म योगी की मुक्ति में हेतु उसका विशुद्ध निष्काम भाव, भगवत शरणागति और भगवत कृपा है। दूसरे अध्याय में 51वां श्लोक और 18वें अध्याय में 56वां श्लोक सांख्य योगी की मुक्ति में हेतु एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से निरंतर गाढ़ स्थिति है। 5वें अध्याय में श्लोक संख्या 17 और 24
इसलिए फल में अविरोध होते हुए भी दोनों साधनों में परस्पर बड़ा भेद है और दोनों सर्वथा स्वतंत्र है। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री भगवान ने अर्जुन के प्रति उसके उपयुक्त समझकर भक्ति युक्त निष्काम कर्म योग के लिए ही आज्ञा दी है। परंतु गीता में सांख्य निष्ठा का वर्णन भी कम विस्तार से नहीं है। स्थान स्थान पर भगवान ने सांख्य निष्ठा की बड़ी प्रशंसा की है। कर्म योग का विशेषत्व इसलिए बताया है कि यह सुगम है और उसका साधन देहाभिमानी भी कर सकता है, परंतु सांख्य योग इसकी अपेक्षा बड़ा कठिन है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 में 6वां श्लोक, इसमें यह सिद्ध होता है कि गीता में दोनों ही निष्ठाओं का वर्णन है। न केवल कर्मयोग का ही प्रतिपादन किया गया है और न केवल सांख्य योग का ही, और न संन्यास शब्द का समावेश कर्मयोग में ही होता है। इस विवेचन से यह पता लग जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता में दोनों निष्ठाओं का वर्णन है और उनमें सांख्य या संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। अब तीसरे पक्ष के सिद्धांतों पर विचार करने से यह विश्वास होता है कि इसके सिद्धांत अधिक युक्ति युक्त और हृदयग्राही है। वास्तव में संन्यास शब्द का अर्थ गीता में सांख्य या ज्ञान योग ही माना गया है। संन्यास, सांख्य योग, ज्ञान योग आदि शब्दों से एक ही निष्ठा का वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में 49वां से लेकर 55वें श्लोक तक इसी ज्ञान निष्ठा का विस्तृत वर्णन है और 49वें श्लोक में परमाम नैष्कर्म्य सिद्धिमः का प्राप्त होना जिस संन्यास से बताया गया है वह संन्यास ज्ञान योग ही है। इन श्लोकों के विवेचन से पता लगता है कि अभेद रूप से पर ब्रह्म परमात्मा का जो ध्यान किया जाता है और उस ध्यान का जो फल होता है उसी को पराभक्ति कहते हैं और वही इस ज्ञान योग की परानिष्ठा है। इस प्रकार के ज्ञान योग का साधक संपूर्ण संसार के पदार्थों और कर्मों को त्रिगुणमयी माया का ही विस्तार समझता हुआ अपने को दृष्टा साक्षी मानता है। अध्याय 14 में श्लोक संख्या 19 और 20, और वह ब्रह्म से नित्य अभिन्न होकर ब्रह्म में ही विचरता है। अध्याय संख्या 5 में श्लोक संख्या 26, अध्याय संख्या 6 में श्लोक संख्या 31, वह संपूर्ण कर्मों का विस्तार माया में ही देखता है। और श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में श्लोक संख्या 27 और 28 कि वह शरीर और मन इंद्रियों द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का अत्यंत अभाव समझता है। इंद्रियां ही अपने विषयों में विचरती हैं, आत्मा इनसे अत्यंत परे और भिन्न है। इस तरह समझकर साधन काल में भी वह अपने में कर्तृत्व भाव को नहीं देखता, परंतु माया की जगह भी वह एक ब्रह्म का ही विस्तार समझता है और यूँ समझने से उसकी दृष्टि में एक ब्रह्म से भिन्न और कोई भी वस्तु नहीं रह जाती। संपूर्ण संसार की वह एक ब्रह्म का ही कार्य रूप देखता है। साधन काल में प्रकृति और उसके कार्यों को आत्मा से भिन्न, अनित्य और क्षणिक देखता हुआ वह अपने को अकर्ता अभोक्ता मानकर एक आत्मा को ही सब जगह व्यापक समझकर साधन में रत रहता है और अंत में जब एक ब्रह्म सत्ता के सिवाय और सबका अत्यंत अभाव हो जाता है तब वह उस अनिर्वचनीय परम पद को प्राप्त होता है और उसकी दृष्टि में एक ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त और कुछ रहता ही नहीं। मन, बुद्धि, अंतःकरण आदि भी ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। एक वासुदेव के भिन्न कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 में 17वां श्लोक, अध्याय 7 में 19वां श्लोक, वह इस चराचर संसार के बाहर भीतर और चराचर को भी पर ब्रह्म परमात्मा का रूप ही समझता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में 15वां श्लोक, ऐसे पुरुष के द्वारा साधन और सिद्ध काल में लोक दृष्टि से कर्म तो बन सकते हैं, परंतु उन सर्व कर्मों में और संसार के संपूर्ण पदार्थों में एक ब्रह्म से भिन्न दृष्टि न रहने के कारण तथा कर्तापन के भाव से उसके वे कर्म नहीं समझे जाते। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में 17वां श्लोक कहता है, उपयुक्त विवेचन से यही सिद्ध होता है कि तीसरे पक्ष के सिद्धांत अनुसार श्रीमद् भगवद गीता का संन्यास
और संन्यास आश्रम नहीं है, परंतु संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर एक सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में ऐक्य भाव से नित्य स्थित रहना ही है। और इसीलिए इसका उपयोग सभी वर्ण और आश्रमों में किया जा सकता है। इसी का नाम ज्ञान योग है, इसी को सांख्य योग कहते हैं और यही गीतोक्त संन्यास है। इसी के साथ साथ यह भी ठीक है कि श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग नामक एक दूसरे स्वतंत्र साधन का भी विस्तृत वर्णन है, जिसमें साधन फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवत अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करता है। यही कर्म योग श्रीमद् भगवद गीता में समत्व योग यानी समते का योग, समान योग, समभाव, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। इस निष्काम कर्म योग में भी भक्ति प्रधान कर्म योग मुख्य है और इसी से साधक को शीघ्र सिद्धि भी मिलती है। अध्याय 6 में 47वां श्लोक। इस प्रकार दोनों निष्ठाओं की सिद्धि होती है। इससे कोई यह न समझे कि मैं शास्त्रोक्त संन्यास आश्रम का विरोध करता हूँ या संन्यास आश्रम में स्थित पुरुष की सम्यक ज्ञान के द्वारा मुक्ति नहीं मानता, परंतु मेरी समझ से श्रीमद् भगवद गीता का संन्यास किसी आश्रम विशेष पर लक्ष्य नहीं रखकर केवल ज्ञान पर अवलंबित है। अतएव श्रीमद् भगवद गीता में सबका ही अधिकार है। मैं तो यह भी मानता हूँ कि सांख्य निष्ठा के साधक को संन्यास आश्रम में अधिक सुविधाएं हैं। अस्तु, कुछ लोगों के मत में गीता का सांख्य शब्द महर्षि कपिल प्रमाणित सांख्य दर्शन का वाचक है, परंतु विचार करने पर वह बात उचित नहीं मालूम होती। श्रीमद् भगवद गीता का सांख्य कपिल जी का सांख्य दर्शन नहीं है, इसका संबंध ज्ञान से है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में श्लोक संख्या 19 और 20 में प्रकृति पुरुष शब्द आते हैं, जो सांख्य दर्शन से मिलते जुलते से लगते हैं, परंतु वास्तव में इनमें बड़ा अंतर है। सांख्य दर्शन जो कपिल महर्षि द्वारा रचित है और सांख्य दर्शन पुरुष नाना और उनकी सत्ता भिन्न भिन्न मानता है, परंतु गीता एक ही पुरुष के अनेक रूप मानती है। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में श्लोक संख्या 22 और 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 20 गीता में भूतों के पृथक पृथक भाव एक ही पुरुष के भाव है। सांख्य दर्शन सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, परंतु गीता सृष्टिकर्ता ईश्वर को मुक्त कंठ से स्वीकार करती है। इससे यही सिद्ध होता है कि गीता का सांख्य महर्षि कपिल के सांख्य से भिन्न है। एक बात और है, गीता का ध्यान योग दोनों निष्ठाओं के साथ रहता है, इसलिए भगवान ने ध्यान योग को पृथक निष्ठा के रूप में नहीं कहा है। ध्यान योग निष्काम कर्म के साथ भेद रूप से रहता है और सांख्य योग के साथ अभेद रूप से रहता है। सांख्य योग तो निरंतर सच्चिदानंद घन परमात्मा का अनन्य भाव से ध्यान हुए बिना सिद्ध ही नहीं होता। इन दोनों निष्ठाओं के बिना केवल ध्यान योग से भी परम पद की प्राप्ति हो सकती है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में 24वां श्लोक। इसके सिवा श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में 4था और 5वां श्लोक, 6ठे अध्याय में 12वां, 9वें अध्याय में 4था, 5वां, 6वां श्लोक है और 12वें अध्याय में 8वां श्लोक है। परंतु यह निष्ठा भिन्न नहीं समझी जाती, क्योंकि अभेद रूप का ज्ञान सांख्य योग है और भेद रूप का ज्ञान कर्म वियोग विषयक समझा जा सकता है। ध्यान योग का साधन अलग इसलिए बताया गया है कि यह कर्मों की और कर्मों के त्याग की अपेक्षा नहीं रखता, परंतु दोनों का सहायक हो सकता है। कर्मों की आश्रय या त्याग किए बिना भी केवल ध्यान योग से ही मुक्ति हो सकती है और यह साधन परम उपयोगी और स्वतंत्र होते हुए भी निष्ठा रूप से अलग नहीं माना गया है। अतएव साधकों को चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार अनुसार ध्यान योग सहित दोनों निष्ठाओं में से किसी एक का अवलंबन करके भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।